गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रेलवे साइंस का क्वेश्चन बैंक 2018 से 22 तक पूछा गया है, उसका सेट नंबर 23 स्टार्ट करें। इसके पहले सेट नंबर 22 तक कंप्लीट कर दिए हैं। ये जो है आरआरसी ग्रुप डी 29/8/2022 सेकेंड शिफ्ट के पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। यानी यूरिक अम्ल जो है किसका प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद है, तो पक्षियों का है। किसका है? पक्षियों का है। पक्षियों का क्या है? यूरिक अम्ल है। इसके बाद दूसरा में है, कहता है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? देखिए इसमें है चांदी, तांबा, लोहा और नाइक्रोम। तो सबसे ज़्यादा विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो नाइक्रोम का होता है, यानी 2 का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस और उसके प्रकाश केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? इसका निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? आभासी और बड़ा, यानी तीसरा का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। पहला देखिए कह रहा है तार से दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है? सही है। क्योंकि देखिए जब ये तार रहता है, अगर इसमें अगर धारा प्रवाहित किया जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस ढंग से रहेगा, यानी वृत्त का संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है। दूसरा नंबर है चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। ये भी बात सही है। अगर चालक से दूरी बढ़ेगा तो इसका वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। दूरी बढ़ेगा तो और ज़्यादा दूर लेगा एरिया। तो क्या हो जाएगा? 4 का ए और बी दोनों क्या होगा? सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 एक समान बल्ब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में धारा 0.6 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या ज्ञात करें। क्या निकालना है? शक्ति निकालना है। तो P बराबर वी आई जो है ये फॉर्मूला से क्या होगा? निकल जाएगा। P बराबर वी आई अगर निकालेंगे तो P बराबर क्या है? वी आई। तो V का मान देखिए 6 वोल्ट है, I का मान 0.6 है। इसको अगर गुना करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 36, यानी 3.6 वाट आ जाएगा। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट। तो 3.6 वाट आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कहता है जिंक ऑक्साइड ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। कार्बन भी क्या है? सॉलिड है। अगर रिएक्शन इसको करेगा तो जिंक सॉलिड में आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? ऑक्सीजन जाके कार्बन में जुट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो क्या हो रहा है? तो पहला जिंक का अपचयन हो रहा है। जिंक के क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। देखिए जिंक जो है इससे हट जा रहा है ऑक्सीजन से, ठीक नहीं? तो जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और दूसरा कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब कार्बन में ऑक्सीजन क्या आ रहा है? जुट रहा है। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहला और दूसरा क्या होगा? सही होगा। बाकी क्या है? तीसरा जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है जो कि गलत है। कार्बन का अपचयन हो रहा है, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा क्या है? सही है। बाकी तीसरा चौथा क्या है? गलत है, यानी 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाहिक चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। चालक की दिशा पर ही निर्भर करता है, जो कि क्या है? गलत है। दूसरा नंबर है कि बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। बिल्कुल सही है, यानी 7 का बी हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 7 का ए केवल बी होगा। ये क्या है? गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन -1 हो जाएगा। क्या होगा? -1 होगा। तो माइनस कब आएगा? जब रहेगा अवतल दर्पण तब आएगा। अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण भी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
पहला है कि न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्राकृतिक में केवल 56 तत्व मौजूद थे, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। न्यूलैंड्स जब कल्पना किए थे इसके अनुसार प्राकृतिक में कुल 56 तत्व थे, जो कि सही बात बोल रहा है। दूसरा नंबर है, कहता है न्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद होते हैं। ये भी सही है, जो कि दिया था सारे गामा पादनी ध्वनि से इसकी तुलना किया था। तो प्रत्येक क्या हो रहा था कि 8वां तत्व के बाद के पहले समान गुण होगा, यानी 8वां जो तत्व होगा वो पहले के समान होगा। उसी ढंग से आगे क्या गया, बढ़ते गया। तो दोनों कथन क्या था, इसका सही था, 1 भी और 2 भी। तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 में कहता है C6H6 C6H6 डैश की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। इस किसका हो जाएगा, तो एल्केन का नहीं होगा, क्योंकि एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्काइन का CnH2n-2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। लेकिन 6 आ रहा है तो 6 में क्या होगा, साइक्लो एल्केन होगा। क्या होगा, साइक्लो एल्केन होगा। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन बोलेंगे C6H6 को। तो 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर कहता है महिलाओं में यौवना आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म डैश के रूप में जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रजो दर्शन बोलते हैं। जो पहला मासिक धर्म होता है महिला में, उसको क्या बोलते हैं, रजो दर्शन के रूप में जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से अपशिष्ट के उत्पादन में वृद्धि होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। कहता है टीन, फाइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग करने से क्या हो सकता है, अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हो सकता है। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। 13 नंबर कहता है एक संकर संस्करण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषता वाले 2 पौधे का संयोजन है। तो एक संकर संस्करण 2 विभिन्न संस्करणों की विशेषता वाले 2 पौधे का संयोजन होता है। क्या भरा जाएगा, 2 हो जाएगा। 13 के बी। 14 नंबर में कह रहा है 4 तत्व P, Q, R और S है और उनके परमाणु क्रमांक 2 है, 6 है, 13 है, 18 है। निम्न में से किस युग में समान संयोजकता वाले तत्व है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए P और S होगा। P और S, P में क्या है, 2 है, और उसके बाद देखिए S में कितना है, 18 है। तो 2 का तो 2 हो जाएगा, और फिर 18 में 2 6 2 8 8 होगा, 2 8 8। तो दोनों क्या होगा, अक्रिय गैस होगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन एक हीलियम अक्रिय गैस है। उसके बाद आर्गन भी क्या है, अक्रिय गैस है। तो P और S जो है समान संयोजकता वाले तत्व है, P और S। 15 का मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो किस में होता है, यकृत में होता है, लीवर में। 15 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर कहता है किसी वस्तु को 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, निरूपित प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा, यानी 16 के सी हो जाएगा। 17 नंबर में कहता है जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा प्रेक्षण सत्य होगा, यानी कौन सा सत्य है। तो देखिए कोई ही अभिक्रिया नहीं होती है, गलत है, अभिक्रिया होता है। दूसरा नंबर लेड आयोडाइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, ये भी गलत है। पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, ये भी गलत है। लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा, जो कि सही है। 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन से धोवन सोडा के उपयोग में नहीं है, उपयोग में नहीं है। कहता है कांच, साबुन और कागज़ के विनिर्माण में, सोडा एसिड अग्निशामक में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। तो केवल क्या हो जाएगा, केवल दूसरा हो जाएगा, सोडा एसिड अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 2 प्रतिरोध A 10 ओम, B 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित। हम संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी में संयोजित, तो बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा, यानी V बराबर IR के द्वारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले समांतर क्रम में जब लेंगे तो 1/10 होगा प्लस 1/15 होगा। दोनों का LCM कितना आएगा, 30 आएगा। तो 10 तिया 30 और 5 छक 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3
तो 5/30, 6×5 = 30, 1/6 हो जाएगा, 1/6 आएगा। V बराबर IR के द्वारा निकाल देंगे तो कितना आएगा, 0.50 एम्पियर आ जाएगा। 20 नंबर कहता है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण से पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 20 के D हो जाएगा। 21 नंबर निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी में भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक विशिष्ट गुण होता है, जो कि क्या है, सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर पानी में भिगाया जाए तो फिर क्या होगा, रहने पर कठोर हो जाने का विशिष्ट गुण होता है, ये भी बात सही है। दूसरा नंबर कहता है वायु रोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, 21 का A हो जाएगा। 22 नंबर कहता है पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है, पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है, तो मिट्टी में मौजूद जल से, ये गलत है। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाश से, ये बात क्या है, सही है। रंध्र द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है, ये भी गलत है। यानी C हो जाएगा 22 के C। थैंक यू।